ये ये किसके संबंध में हो सकता है कि ये? हाँ, हाँ दीपक। माया माया के बारे में है। प्रसंगवश यह तो शुद्ध 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 चित, शुद्ध सत और शुद्ध आनंद तथा ब्रह्मांड में होने वाली सत, चित और आनंद मन के द्वारा मन डालता है। के प्रचुर क्रिया व्यापार, बहुविध प्रयोग और उतार चढ़ाव के बीच हमारे मनों द्वारा रचे गए विरोध पर प्रकाश डालता है। पर प्रकाश कौन डालता है? विरोध तो इसने रच दिए, मन ने विरोध रच दिए। प्रकाश कौन डालता है? यह। तो यह किसको रेफर कर रहे होंगे ये? ये है ना अभी प्रसंगवश, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस थ्रोज लाइट इंसिडेंटली ऑन द ओपोजिशन मेड बाय आवर माइंड्स। ओपोजिशन तो माइंड ने क्रिएट कर दिया बिटवीन प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर ब्लिस and the abundant activity, the manifold application, the endless vicissitudes of being। कौन सी चीज ये प्रकाश डाल रही हो सकती है? किसको रेफर कर रहे हैं? अब यहाँ ये है ना, यह किसके विषय में? विरोध तो रच दिए मन ने, यह प्रकाश डाल रहा है मन ने जो विरोध रच दिए उसके ऊपर। तो यह किसके संबंध में हो सकता है? ये किसके लिए कह रहे हो सकते हैं? यह कि ये तो समझ में आ गया कि जो शुद्ध सत, चित और आनंद है उसकी क्रिया, और यहां जो उसकी क्रिया हो रही है, जो प्रचुर क्रिया हो रही है और उतार चढ़ाव, तो इसके बीच हमारे मनों ने, तो ये तो हम जो सारी चर्चा करके आ रहे हैं कि ये किस तरीके से, भाई हमने क्या क्या चर्चाएं करी कि आप एक सर्टेन जगह अपने आप को फोकस कर सकते हो, और उस फोकस के कारण इतना ज्यादा फोकस कर देते हो कि आप उतनी ही चीज के विषय में सज्ञान हो जाते हो। एक इंडिविजुअल के बारे में मैं हूं, और उसके अंदर भी आपकी इतनी लेयर्स हैं, उनके विषय में सज्ञान नहीं रहते। फिर ये संभावना कि वो अपने आप को बिल्कुल विपर्यय के अंदर माया डाल दे, और उससे वो कैसे दृष्टिकोण से देखती है, कैसे क्या करती है, ये सारी बातें हमने करी। 3 उसकी शक्तियां हैं, 3 तरीके हैं ये ऊपर की। ये इन तीनों शक्तियों को अनंत चेतना के क्रिया व्यापार के लिए संभव माना जा सकता है। प्रसंगवश यह जो है मन द्वारा रचे गए विरोध पर प्रकाश डालता है। यह जो ये बीच हमारा मन जो विरोध रचता है, यह कौन सा? पर यह मतलब जो ऊपर ये सारा वर्णन गया है, ये जो हमने सारी बातें करी, ये प्रकाश, ये क्योंकि मन ने रची है ये सारी। आप माया की और की बातें कर रहे हो, पशु के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, ये विचारणाएं उठती ही नहीं। ये एक सर्टेन कॉन्शियसनेस का एक बीच का पैसेज है। आप जब इंट्यूशन के अंदर चले जाओगे तब इस तरीके की विचारणाएं नहीं रहेंगी। मनुष्य से नीचे के लेवल पे है नहीं, यही है खाली। तो क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो प्योर एग्जिस्टेंट, जो हम बात करते आ रहे हैं कि मन यदि उसके बारे में ये सोचे प्योर एग्जिस्टेंट ऐसा है, तो ये सारी जो चर्चा है, ये किस चीज के ऊपर विचार एक प्रकाश डालता है कि उसकी जो शुद्ध चित, शुद्ध सत, शुद्ध आनंद, उसमें और ब्रह्मांड में होने वाली जो प्रचुर क्रिया व्यापार, हालांकि कोई और दूसरा विभेद है ही नहीं, पर ये विभेद कौन रचता है? मन रचता है। तो ये जो ऊपर सारी हमारी चर्चा गई, ये प्रसंगवश मन कैसे विरोध रचता है उसके ऊपर प्रकाश डालती है। उससे हमको, यदि वास्तव में इसको हम समझते हैं, तो कैसे हम ये विरोधाभास खड़े करते हैं मन के द्वारा, इस बात के ऊपर ये सारी ऊपर जो चर्चा गई है, ये प्रकाश डालती है। ठीक है दीपक, ये बात? हाँ ये हाँ। हम्म। भाई मन रचता है, पर इस पे प्रकाश कौन डालता है? प्रकाश तो ये ऊपर जो चर्चा गई कि भाई आपने मान लिया शुद्ध शुद्ध, क्योंकि प्योर एग्जिस्टेंट इससे हमने शुरू किया था, और फिर बाद में
उसके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, उन एट्रीब्यूट्स के अंदर इन्फिनिट जो है वो जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट की हमने बात करी, एब्सोल्यूट है वो एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट है। इसलिए वो अपने आप को सेल्फ डिटरमिन भी कर सकता है, वो लिमिट भी कर सकता है अपने आप को, क्योंकि वो सच्चे रूप से एब्सोल्यूट है। तो यदि वो एब्सोल्यूट है तो वो अपने आप को डिटरमिन इन तरीकों से कर सकता है। तो हमने माया की ओर की ये बातें करी। तो ये सारी जितनी भी चर्चाएँ हैं, प्रसंगवश हम बात तो कर रहे थे दूसरी, पर इसके साथ-साथ प्रसंगवश इन चीज़ों के ऊपर भी इस चीज़ से प्रकाश पड़ता है, कि मन किस तरीके से मन द्वारा रचे गए जो विरोध हैं, उन पे ये सारी चीज़ प्रकाश डालती है। शुद्ध चित्त और शुद्ध सत की अवस्था में हम केवल उस सहज, अक्षर, स्वयंभू के विषय में सचेतन होते हैं। स्वयंभू मतलब सेल्फ एक्जिस्टेंट जो है, अपन सेल्फ एक्जिस्टेंट तुरंत में बाहरी रूप से तो है नहीं। आपको मैं सेल्फ एक्जिस्टेंट हूँ, ऐसी तो बात नहीं है। हम तो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर एक्जिस्टेंट हैं। साँस चली जाएगी, नहीं रह पाएँगे। सर्टेन कंडीशंस आपकी अगर रहेंगी तो हम रह जीवन धारण रख पाएँगे। वो नहीं रहेंगी, नहीं रख पाएँगे। उनके लिए तय कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होंगी, तो ये सारी चीज़ होगी। तो ये सेल्फ एक्जिस्टेंट नहीं है, फंडामेंटली है, फिनोमिनली नहीं है, ऐसा हमको लगता है। तो इसलिए शुद्ध जो आपका प्योर चित्त जो है, इसको क्या बोलते हैं? In the state of pure consciousness and pure being, we are aware of that only. Simple, immutable, self-existent, Swayambhu, without form or object, and we feel that to be alone true and real. इस अवस्था के अंदर हमको लगता है खाली वो ही सच्ची चीज है। इसको ही फिर बाद में अक्षर की शांति सब्जेक्टिवली तो प्राप्त कर सकते हो। जब तक शरीर है, जब तक इनकॉन्शियंस है, नीचे के सबकॉन्शियस वगैरह है, मृत्यु है, अज्ञान है, बुढ़ापा है, तब तक मैनिफेस्ट तो ये चीज़ अभी है नहीं है। इसीलिए रूपांतर की आवश्यकता है। तो जिन चीज़ों के लिए आपको समाधि अवस्था में, इस अवस्था में ये जो बड़ी-बड़ी बातें करी जाती हैं, एक्चुअल में देखो होती नहीं वो। सब्जेक्टिवली एक स्तर के ऊपर, और वो भी बड़ी मुश्किल से ही कुछ कंडीशंस बड़ी ऐसी आप मेंटेन करके ही कि भोजन कर लोगे, गड़बड़ हो जाएगा। किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बड़ी ही संदिग्ध तरीके की कि वो कभी भी उसके अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश कर जाएगी, आपकी शांति है वो कभी भी कोई भंग कर जाएगा। इसीलिए माँ श्री अरविंद का योग कोई भी ये पलायन का नहीं, वो तो एक्टिव योग है। इतना विशाल क्षेत्र कवर करके चलता है कि उसके अंदर फिर बाद में डिगने की और की कोई वैसी बात नहीं, पर अब वो इस तरीके का है, उसमें व्यक्ति की वैसी इंटेंसिटी, सामने उस तरीके का कोई डायरेक्टली कुछ बताया नहीं, तो व्यक्ति है वो तामसिकता के अंदर चला जाता है। इसकी ये बहुत भारी समस्या है। बाकी जितना बड़ा विशाल क्षेत्र ये कवर करता है, दूसरे वैसी कोई बात नहीं करते। सहज, अक्षर, इम्यूटेबल, स्वयंभू, सेल्फ एग्जिस्टेंट के विषय में सचेतन होते हैं, जो रूप या विषय से रहित है, और हम महसूस करते हैं कि केवल वही एकमात्र सच्चा और वास्तविक है। दूसरी, माइंड 2 तरीके की चीज़ें, एक तो प्योर एग्जिस्टेंट है, एक यहाँ हमने इसकी जो एक्टिव पार्ट है, प्रकृति आप कह देते हो, या जो भी तरीके से सबने अपने-अपने तरीके से इसको कहा है। दूसरी अथवा क्रियाशील अवस्था में हम महसूस करते हैं कि उसकी क्रियाशीलता पूर्णतः सच्ची और स्वाभाविक है, और यह भी सोच सकते हैं कि शुद्ध चेतना के जैसा कोई अनुभव संभव ही नहीं है। एक डॉक्टर के पास जाओ, उसको ये कहो कि जी मेरे पेट दर्द कर रहा है, आपकी बात को स्वीकार करेगा, आपको गोली दे देगा। सिर में थोड़ा ये महसूस होता है, ये भी हाँ, हाँ, ऐसा हो रहा है, मान लेगा आपकी बात। यही आप उसको ये कहो कि मेरे को एक माँ का ऐसा प्रकाश, एक शांति, एक ये महसूस हुई। अरे तो महसूस होना, पेट दर्द महसूस होना तो वो स्वीकार कर लेगा। मेरे को एक लाइट महसूस हुई, चेतना महसूस हुई।
मेरे को ग्रेस महसूस हुई। अब वो कह देगा हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सामने से तो ये कहेगा, हो सकता है भीतर से हँसे कि हाँ, ऐसे हैलुसिनेशंस हो जाते हैं। थोड़ा मैं आपको सेडेटिव्स देता हूँ या आपको डिप्रेसेंट्स देता हूँ या आपको कुछ अरे दिमाग को थोड़ा ठंडा करने के ऐसी चीज़ें मैं तेरे को देता हूँ। बैलेंस बिगड़ गया बेचारे का ये और क्या है और कोई बात नहीं है। आप दूसरों की बात छोड़िए, रामकृष्ण जी को वो देखने आए, जो डॉक्टर। अब दूसरे तो उन डॉक्टर को कहें कि ये अवतार हैं, ये परमात्मा स्वयं हैं। अब रामकृष्ण जी उसके साथ ऐसे व्यवहार करें, डॉक्टर जी मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना? ओहो! आप ही मेरे को बचा सकते हो। सामान्य आदमी वैसे नहीं करे, वैसे करें उनके साथ। अब वो डॉक्टर बाद में जाके कहते हैं बच्चे सारे लड़के ही तो थे वो सारे के सारे उस समय। क्या उम्र थी? कुछ छोटे-छोटे ही थे उस तरीके से। कह रहे बूढ़े को बेचारे को सँभालो, कुछ खाने-पीने दो, कहाँ तुम ये अवतार-अवतूर की बात करते हो? उनको देखने वाला व्यक्ति ये कह रहा है। जो माँ को जो डॉक्टर्स आते थे, वो जितनी समझते थे उतनी समझते थे। श्री अरबिंदो को जो देखने आते थे, वो जितनी समझते थे उतनी समझते थे। ये एक विशेष बात है, हम समझते कुछ नहीं। कृष्ण प्रेम के पाँव के अंदर कीड़ा काट गया, एम्पुटेट करने तक की बारी आ गई। अलेक्जेंडर जो है वहाँ खुद साधना कर रहा है, खुद सारी चीज़ें उसने सारा इलाज कर लिया, लंबा इलाज कर लिया, प्रॉपर प्रोफेशनल, उससे बढ़िया प्रोफेशनल और कौन मिलता है वहाँ। खुद आश्रम में रह रहा वो, सारी चिकित्सा कर ली। तब फिर बाद में एक सीमा के बाद में ये यशोदा माँ कहती है, "गोपाल, तू मेरी बात मानेगा?" कहा, "हाँ माँ, बताइए।" "ये सारी दवाइयाँ बंद कर दे, मेरा चरणामृत ले लिया कर।" "बिल्कुल ठीक है माँ, कोई बात नहीं।" उनके फेथ ने एकदम उनको ठीक कर दिया और जबकि वो भी ईमानदारी से ये नहीं कि साधक नहीं था, अलेक्जेंडर भी साधक है। वो भी वहाँ उसी आश्रम में स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, ईमानदारी से वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है और ये भी नहीं उनको कोई भावना नहीं होगी कृष्ण प्रेम के प्रति और ऐसे के अंदर ये सारी चीज़ों को हम रखें कैसे? इस जगत को कैसे रखें? ये प्रश्न उठता है लगातार। तो दूसरी अवस्था ये है, जो आपको लगती है शुद्ध चेतना के जैसा कोई अनुभव संभव ही नहीं है। ऐसा लगता है कि शुद्ध प्योर अरे चेतना क्या होती है? चेतना तो एक एक बाई प्रोडक्ट है आपके। शरीर हुआ, आप जो मन कहते हो, वो ब्रेन भी उसके अंदर कोई केमिकल कंपोज़िशंस हैं, उसके केमिकल बैलेंसेस हैं। हम उसको डिटरमिन कर देंगे और ज़ोरदार बात क्या है कि सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति के जो अनुयायी हैं, वो इससे शंकित भी हैं। हाँ यार, ये कह रहे हैं कर भी देंगे, ये कर भी देंगे। तो भगवान के हाथ में जो-जो चीज़ थी, वो सारे डिपार्टमेंट तो चले गए, अब तो भगवान अब तो फ्री हो गया। अब कौन से भगवान के पास जाओगे? जो आप कहते थे भगवान के ये डिपार्टमेंट्स है, ये प्रोविंस भगवान का है, वो सारा तो इन्होंने ले लिया। आप ये बताते थे कि धरती के चारों ओर पुराणों के अंदर कि ये ऐसे खारे पानी का समुद्र है, फिर मीठे पानी का है, फिर दूध का है, इसका क्षीर सागर है, ये है। ये स्पेसक्राफ्ट या जो आपके ये शटल गया, इसने चारों तरफ धरती के घूम के आ गया। अब लज्जित हो गए सारे के सारे ये, यार क्या पढ़ रहे थे ये? अब बताओ तो कैसे बताओ? वो दूसरे हँसे, वो हँस के ज़ोर-ज़ोर से हँसे कि हम तो ये रही फ़ोटो, ये रही पिक्चर्स। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे इस बात को? ये संस्कृति क्या इन चीज़ों के ऊपर थी? तो यदि आप श्री अरबिंदो का पुराण है, वेद है, इनको अगर प्रॉपर लाइट के अंदर नहीं पढ़ते, सच्चे रूप में इनका यही वेद के अंदर श्री अरबिंदो ने कहा कि भारतीय संस्कृति वेद के विषय में गहरा आदर तो रखती है, पर यदि उस आदर को स्थापित करती है सायण के ऊपर, तब तो फिर बाद में भ्रम है। सायण की बात से तो कोई आदर बचता नहीं वेद के विषय में। और कोई पश्चिम की यदि बात करो तो उनको तो ऑलरेडी आदर नहीं है, तो उनकी बात से आपको आदर कैसे आ जाएगा वेद के प्रति? तो इसलिए हम तो केवल कोई एक लीक पीट रहे हैं, वेद के प्रति आदर है, आदर है, आदर है। हमारा तो कोई प्रवेश है नहीं। तो यदि श्री अरबिंदो को गहराई से नहीं समझते, तो न तो हमारे बीइंग की डिज़ाइन को समझते,
नए वास्तव में इस मैनिफेस्टेशन को, अभिव्यक्ति को, मूलभूत प्रश्न ही नहीं उठाते, चल क्या रहा है, दिख क्या रहा है। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, शुद्ध चेतना के जैसा कोई अनुभव संभव ही नहीं है। ये आपकी और मेरी बात नहीं, ये जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यही कह रहा है कि प्योर एग्जिस्टेंट, प्योर चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस ऐसी चीज ही नहीं है कोई। तो भी अब ये स्पष्ट है कि अनंत चेतना के लिए निष्क्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाएं संभव हैं। ये रेजोल्यूशन है, माइंड ने दो विपर्य खड़े कर दिए। अभी जो ऊपर हम बात करके आए कि उसके लिए ये संभव होना चाहिए माया के लिए कि वो अपने आप को ऐसे भी डिटरमिन कर दे और वो इनडिटर्मिनेट भी बनी रहे। तो तुरंत ही प्रसंगवश, इसलिए आपके सामने अब एक रेजोल्यूशन क्या आया, तो अनंत चेतना के लिए निष्क्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाएं संभव हैं, होनी चाहिए। ये उसकी दो अवस्थाएं हैं और वैश्विक अभिज्ञता में ये दोनों ही साथ-साथ विद्यमान हो सकती हैं। इसलिए गीता रिज़ॉल्व करती है इसको किसके अंदर? पुरुषोत्तम तत्व के अंदर। वो कह रहे हैं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। आप यदि क्षर के साथ हो तब तो ख़ैर कोई आपके साथ विशेष संभावना ही नहीं है। तो आप उससे अपने आप को शिफ्ट करते हो अक्षर के ऊपर, इम्यूटेबल। अक्षर की शांति में, अक्षर की चेतना के अंदर आप स्थापित करते हो अपने आप को, जो कि आज तक की जो ये पद्धतियाँ रही हैं, वो उसी को एंडोर्स करती हैं, लगभग। या फिर बाद में सो कॉल्ड आपकी ये जो वैष्णव पद्धतियाँ हैं, जो कह रही है भी ठीक है, जो तंत्र है वो सबसे पावरफुल इसलिए है, क्योंकि वो इसको स्वीकार करता है, आपको तुरंत उससे संपर्क में लाने के साधन प्रदान कर देता है। पर अभी भी फंडामेंटल्स तो यही बने हैं कि ये अनित्य संसार है, इससे निकल भागो। ऐसी कोई चीज़ के अंदर जो आपका सत स्वरूप है, उसमें चले जाओ। आपके ये पांच भौतिक शरीर को या इस मैनिफेस्टेशन को कहाँ तुम, तो इसी चीज़ को श्री अरविंद अपनी सावित्री के अंदर उठाते हैं, जहाँ डेथ उसको सारे प्रलोभन या सारे ये दलील देती है कि कहाँ तू ये कामना है तेरी ये, पति के पीछे, अरे हो गया भोग विलास, उठ ऊपर खड़ी हो, आत्मा में निवास कर, चल ऊपर खड़ी हो। तो उसने कहा कुछ नहीं, वो भ्रमित नहीं हो रही उन बातों से, उन बातों से वो भ्रमित नहीं हुई। उसने कहा ये कोई कामना के कारण नहीं है और मेरे अंदर डिज़ायर नहीं, विल है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कहना आसान है पर इसके ऊपर या आप ध्यान अगर दें, ये सारा शिफ्ट यही है जीवन का। एक्चुअल में जीवन की गुत्थी ये है, गीता इसी को तो कर रही है। कामना को कैसे आप शिफ्ट करो, तो शुरू करते हो आप यज्ञ विधान से। यज्ञ से शुरू करते हो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रतिस्थापित कर देते हो विल से, भगवान की संकल्प शक्ति से। इस तरीके से इसके लिए ये जीवन है ही इसके लिए। एकमात्र करने का काम है, द ओनली एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, दिस अलोन। यही हमारा जस्टिफिकेशन है यहाँ धरती के ऊपर। तो ये 2 अवस्थाएँ और वैश्व अभिज्ञता, मतलब वैश्विक रूप से आप अवेयर हो कि हाँ भी चीज़ें भी हैं। सेल्फ, नॉन सेल्फ, मैं हूँ, दूसरे हैं। तो मैं हूँ, दूसरे हैं, उसके अंदर आप एक ऐसी अवस्था में हो सकते हो, जहाँ आप डील भी कर रहे हो, आप एक डीपर चेतना में भी हो। ये शिफ्ट कैसे आता है? जैसे ही आप द्विज बनते हो, वैसे ही आपके लिए इसका रेज़ोल्यूशन होना शुरू हो जाता है आपकी चेतना के अंदर। ये बातें और कोई दूसरा कर नहीं रहा, क्योंकि वो प्रश्न रेज़ ही नहीं कर रहे। इसलिए इस ये जो चर्चाएँ हैं, इसको एक्चुअल में फ़ैथम कर पाना या एप्रिशिएट कर पाना, ये बड़ा मुश्किल है। कि इसके बीच का रेज़ोल्यूशन क्या है? रेज़ोल्यूशन तो तब हो जब पहले तो समस्या खड़ी हो। तो आपकी वैश्व अभिज्ञता जिसमें आप डील कर रहे हो, आप व्यक्ति से डील कर रहे हो। आप एक्टिवली स्थानों पे जा रहे हैं, लोगों से डील कर रहे हैं, आप व्यवस्था से डील कर रहे हैं, सारी चीज़ डील कर रहे हैं। वैश्व अभिज्ञता है और इसके अंदर 2 अवस्थाएँ और वैश्व अभिज्ञता में ये दोनों ही साथ-साथ विद्यमान हो सकती हैं। कौन-सी? आप अक्षर की शांति में भी हो सकते हो और हमारे लिए वो क्या है? पुरुषोत्तम तत्व है ये। वहाँ रेज़ोल्यूशन गीता इसी तरीके से रिज़ॉल्व करती है इसको।
आप एक ऐसी चेतना के हाथ में अपने आप को, जिसको हम बोलते हैं माँ, हमारे लिए वो माँ श्री अरविंद के रूप में है। आप जब उनके हाथ में अपने आप को दे देते हो, तो ये आपके फिर फ्रीडम हो जाती है। आपके एक सक्रिय चेतना के साथ बद्ध होना, मतलब क्षर चेतना के साथ, म्यूटेबल चेतना के साथ बद्ध होना, फिर आपके लिए कोई कोई ऐसे नहीं कि बाध्यता हो गई। वो आपके मैनिफेस्टेशन का साधन बन गया। दूसरे के लिए वो है बाध्यता, आपके लिए नहीं होगी। जैसे ही आप उस चेतना के साथ संयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके भीतर जो एक्टिवली काम करेगी, वो पुरुषोत्तम वाली चीज़, बस माँ काम करेगी। उसको जहाँ, जब, जो, जैसे आपके थ्रू अभिव्यक्ति करवानी है या अपनी अभिव्यक्ति आपके माध्यम से जैसे करनी है, वैसे करवा लेगी। तो बाहरी दृष्टिकोण को तो प्रतीत होगा आपकी अपनी एक्टिव पर्सनैलिटी, फिर आपकी डीपर सब्जेक्टिविटी, जिसको आप जो अक्षर ब्रह्म कहो या कुछ भी कहो, पर ये क्रिया होगी उससे ऊपर की, जो इन दोनों को काम में ले सकती है। आप एक्टिवली काम कर रहे हैं और आप रेस्ट भी कर रहे हैं। दोनों ही अवस्थाओं में आप अपने आप को होने से थोड़ी, आप ही हो दोनों अवस्थाओं में, और दोनों ही ज़रूरी हैं। आपकी फ्रीडम है, और जहाँ ज़रूरी होता है वैसी आप अभिव्यक्ति कर लेते हो। जहाँ जिस तरीके की रेस्ट की आपको संभावना, आवश्यकता प्रतीत होती है, उस तरीके से आप रेस्ट कर लो। जितने की आवश्यकता होती है, उतना कर लेते हो। अब ये कोई आपके लिए, एक तो ये बाध्यता है कि इतनी देर आपको हेल्पलेसली सोना ही पड़ेगा, तो ये तो कह दो भई ये अक्षर की शांति में चला गया, सोना, निद्रा, एक्टिविटी में नहीं रहा अब ये। एक्टिविटी अबेयंस के अंदर चली गई, पीछे चली गई। एक बाध्यकारी रूप से आपको तो मचकते ही रहना पड़ेगा, सारे समय यंत्रवत चलते ही रहना पड़ेगा, ये भी बाध्यता है। तो दोनों ही स्थितियाँ हैं बाध्यकारी ही। ये तो एक तीसरी अवस्था है, और वो डिलीवरेंस हमारे लिए है माँ, आपकी अंतरात्मा, उसी का स्वरूप है, उसके रूप में वो विराजमान है। जैसे ही उसको लाके यहाँ स्थापित करते हो, और भारत इसी का स्वर सुनाते आया है, इसी के लिए सारा प्रयास, सारा कार्य इसी का किया है इसने, कि आप सच्ची फ्रीडम में चले जाओ। उसके लिए वर्ण है, उसके लिए आश्रम है, मतलब सारा ढाँचा केवल इसी के लिए है। आपकी परिवार की व्यवस्था है, तो इसके लिए है। आपकी व्यापार की व्यवस्था है, तो इसके लिए है। आपका न्याय तंत्र है, तो इसके लिए है। आपकी सारी आचार नीति इसके लिए है। विधि, वि विद आपकी विद्याएँ, सारी चीज़ें सब टोटल इसी के दृष्टिकोण से। और यदि इसके दृष्टिकोण से अरेंज की जाएँ, तो आपके अचीवमेंट्स कैसे सुपरलेटिव्स के अंदर होंगे, ये सारा भी इसने करके दिखा दिया। तो आज यदि हम टटोलते हैं इस चीज़ को कि हम कहाँ आ गए, उससे यदि निकलने का आप प्रयास करो, तो उसके अंदर आपको पर्यावरण की समस्या है, तो उसके लिए पेड़ लगाओ, उसके लिए ये बचाओ। इतना न तो फुर्सत, इतना न तो हमारे पास समय, न इससे कोई समस्या वास्तव में मूलभूत परिवर्तित होने वाली। इससे कोई मूलभूत, क्योंकि आप जिस टेक्नोलॉज़ी से पेड़ लगाओगे, उससे ज़्यादा भारी टेक्नोलॉज़ी उनको काटने की आ रही है, ज़्यादा प्रदूषण करने की आ रही है। कैसे मैनेज करोगे? ये कोई मैनेजेबल चीज़ थोड़ी है आज। ये तो बिल्कुल दकियानुसी, ये बच्चों की सी चीज़ें हैं, जो पहले पेपर में दिखाते थे कि ये पेड़ बनाया, पेड़ हवा दे रहा है, ये शुद्ध कर रहा है, ठीक है। पर ग्लोबली यदि आप व्यापक रूप से समस्या को देखो, ये तो बहुत छोटे मायोपिक तरीके से हम देख रहे हैं। तो ये 2 अवस्थाएँ हैं, और वैश्व अभिज्ञता में ये दोनों ही साथ-साथ विद्यमान हो सकती हैं। ये रेज़ोल्यूशन है, जो ऊपर हमने चर्चा करी, इसलिए इसका ये प्रैक्टिकल रेज़ोल्यूशन है। यहाँ हम क्या करें अब? तो आप एक ऐसी चेतना में जहाँ भीतर से आप माँ के साथ बिल्कुल एक हो, बाहरी क्रिया एक खूब इंटेंसिटी के साथ आप कर सकते हो। वो नहीं कर सको, तब तो फिर बाद में इनकैपेसिटी हो गई। मैं तो आँखें मूंद के बैठा रहूँ, तब तो मैं सो कॉल्ड ब्रह्म के साक्षात्कार में रहूँ। वहाँ किचन में जाके सब्ज़ी काटूँ, तब तो मेरे से तो नहीं होता ही। आँखें खोलते ही तो मेरी जो टेम्परामेंट है वो बड़ा टची हो जाता है। मैं लोगों से फिर बाद में गाली-गलौच करना शुरू कर देता हूँ। ये कोई अच्छी बात है क्या? ये तो कोई पूर्णता, मास्टरी, इसकी निशानी थोड़ी है। तो ये कह रहे दोनों ही स्थितियाँ एक साथ हो सकती हैं। डीपेस्ट चेतना और मोस्ट इंटेंस एक्टिविटी, ये होनी ही चाहिए। यही बात गीता देखो, मतलब बार-बार गीता के आप इस तरीके से देखो, वो क्या कह रही है कि जो योगी है,
उसके लिए जो सामान्य व्यक्ति के लिए दिन है, इसके लिए रात्रि है, और जो उसके लिए रात्रि है, वो इसके लिए दिन है। और ये जो व्यक्ति है, डिवाइन वर्कर जो है, जो दिव्य कार्य करता है, वो सर्वारंभ परित्यागी, वो कोई चीज का प्रवर्तन आरंभ नहीं करता। अर्जुन को समझा रहे हैं, और समझा के उसको किस चीज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा भी ऐसे झांसे में नहीं आएगा। मतलब ये सर्वारंभ परित्यागी, तू मेरे निमित्त निमित्त मात्रम भव सब साचिन, ये सारी बातें मतलब आप देखो सही कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रवृत्त किसके अंदर कर रहे हैं, अब युद्ध कर तू तो मार इनको। अब वो बेचारा कोशिश कर रहा, सारे अपने दलीलें दे रहा है कि मेरे को क्यों करना चाहिए ये वो। तो मनुष्य जाति की हाईएस्ट जो दलीलें हो सकती है, वो भगवान की वाणी क्या कहेगी, और मनुष्य जाति की ऊंची से ऊंची दलीलें अभी कन्फ्रंटेशन में क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके सामने कुरुक्षेत्र है ही नहीं। आप वास्तव में चाहते ही नहीं भाई, क्योंकि ये अपने सुसज्ज करके अपने आप को इसने प्रस्तुत कर दिया कुरुक्षेत्र के अंदर कि चलो चलते हैं। इसने प्लंज ले लिया, तो स्थितियां अराइज हो गई, हमारे सामने अराइज नहीं होती। इसलिए आप सोचते भले ही रहते हो, आपके सामने वो स्थितियां अराइज नहीं होती। इसलिए जो गीता का जो ज्ञान है वो नहीं आता, भगवान का जो शब्द है वो सुनाई नहीं देता, जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं देता। एक दूसरी को देखती और उसे सहारा प्रदान करती हुई दोनों ही चीजें आपके अंदर होती है। इनफैक्ट आप बाहरी कर्म करते हो, जो जिसके थोड़ी सी आंख है वो ये जान सकता है। इसलिए विवेकानंद जी के लिए रामकृष्ण जी कह रहे हैं, वो किसी चीज के लिए कहता है या उसके विपरीत कहता है, परफेक्ट कह रहा है, वो गलत जा ही नहीं सकता। उसको सकुचाने की जरूरत नहीं है। रामनद के राजा को और रानी को जोत लिया रथ के रूप में, और ऊपर बैठ के ये नहीं कि कोई उसमें मोडेस्टी दिखा रहे हैं, सकुचा रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्या जरूरी है श्रिंक करने की? खूब आराम से वैभव से बैठे हैं, वो चल रहे हैं आराम से, वो जूते हुए चल रहे हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आप मद्रास के अंदर बैठे, मद्रास के अंदर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे उस समय, जब आपके दुंदुभियां बज रही हैं शंकराचार्य की, और उसके अंदर फिर बाद में आप कोई उस उनके ऐसी चीज जो उसका खंडन करती है उनकी विचारधारा का। तो एक जना उठ के कहता है कि बट शंकर डिड नॉट से सो। तो उनका उससे क्या फर्क पड़ता है? शंकर डिड नॉट से, आई विवेकानंद से सो, मैं विवेकानंद ये बात कहता हूं। अब वो तो खैर उस समय उसने जैसे भी लिया होगा सभा के अंदर, पर जो शक्ति जो भीतर से जो सामने आ गई, वो कन्फ्रंट करने की स्थिति में नहीं था। जो भी उसने जिस तरीके से भी लिया होगा वो उसका था, कन्फ्रंट नहीं कर सकता था। श्री अरविंदो को ये पत्र लिखा गया, कितनी ईगोइस्टिक बात है। तो श्री अरविंद कह रहे इसमें क्या ईगो है? ये कोई ईगोइस्टिक बात थोड़ी है। आई विवेकानंद को कि ये तो अंतरात्मा की बात है, ये सच्ची बात है। आपकी जो फॉल्स जो आपका बाहरी फ्रेमवर्क है वो आई कहता है, असर्ट करता है। क्या डीपर आपका रियल जो आई है, जो रियल सेल्फ है, उसको असर्ट करने का राइट नहीं है? तो ये चेतना आपके साथ हो सकती है विश्व अभिज्ञता में, ब्रह्मांड की या वैश्विक जो अभिज्ञता है आपकी, उसके अंदर कि आप कौन हो। आप जानते हो, आपने कल इस चीज के लिए कहा कि ये सत्य है, और आपको कोई बीच में श्रिंकिंग नहीं हो रही। दूसरे ही दिन उतनी ही आप मनोयोग से कह रहे हो भैया ये सत्य है। दूसरा अवाक रूप से कैसा कहेगा, कैसा हिपोक्रिट है, कैसा बदमाश है। इसलिए कई लोग क्या कहते हैं, आप अपनी संस्था का प्रचार प्रसार ये क्यों नहीं करते? आप लॉजिकली सोचो, ये तो भीतर से आएगी ये चीज की इस समय ये कहना, इस समय ये डायरेक्शन देना। यदि आप मानसिक रूप से ये कर लो सपोज, क्योंकि आपको तो सेंस भी नहीं है जो ये व्यक्ति कह रहा है। आपने आज मानसिक एक स्टेटमेंट दे दिया, भीतर से कोई दूसरी चीज आई, क्या आप कहोगे भैया मेरे को तो भीतर से जो होता है मैं तो उस तरीके से बोल देता हूं। ये वही बढ़िया तरीका है कि मेरे को जहां जो सुविधा होती है उस पार्टी में चला जाता हूं। अरे यार तुम तो इनसे भी जोरदार निकले। तुम तो बिल्कुल जो जो उस समय की सुविधा है उस तरीके की आपने तो कर लेते हो। ये तो बिल्कुल कोई विश्वास के योग्य व्यक्ति नहीं है। तो आप इस तरीके का सोच के आपको जरूरी होगी आप प्रचार करोगे, क्या दिक्कत हो रही है? विवेकानंद जी ने किया, पर शुरू में जब प्री मैच्योरली वो थे तो रामकृष्ण जी ने कुछ नहीं।
तेरे जो ये दरिद्र नारायण की सेवा है, ये सेवा है, वो सेवा है, ये सब बकवास है। पहले रियलाइज द डिवाइन एंड देन ओपन योर डिस्पेंसरीज। अब कौन से व्यक्ति के लिए किस पड़ाव के पे क्या आवश्यक है, यदि आप इससे संयुक्त हो तो आपको बिल्कुल अनमिस्टेकेबल गाइडेंस प्राप्त हो जाएगी। जब यदि आवश्यकता हो, अब बताओ, उनकी तो अवस्था भी 60 प्लस थे ये प्रभुपाद जी। अस्थमा का अटैक आ गया बीच में, ये कि भगवान मेरे ये होगा। वृंदावन में अगर प्राण त्यागते तो कम से कम मोक्ष तो होता। यहाँ तो ये समुद्री यात्रा के अंदर तो अब तो कोई मेडिकल सुविधा है नहीं, बीच में मर जाएंगे, उठा के फेंक देंगे, कौन यहाँ मेरे को रखेगा। बताओ, इतने साल वहां रहे, ये मेरी गति होगी। तो फिर भगवान की वाणी सुनाई दी कि नहीं, तेरे लिए एक उद्देश्य निहित है। ये लोग हैं जिस जो तेरे पहले पार्षद होंगे। चाहे भले उन पार्षदों को, अंग्रेजों को, वो गोरे थे, उनको ये पता नहीं कि ये होता क्या है, पर इतना कन्विक्शन, ये रे भगवान कृष्ण ने कह दिया, इनको समझाने की क्या आवश्यकता है। तो एक्चुअल में आप अगर जीवनियां देखो, भगवान बुद्ध ने कैसे उनको तैयार किया, किसी ने भी उनको किस तरीके से तैयार किया, उनकी यदि आप देखो, और वो इफेक्टिव क्यों हुए, बाहरी इफेक्ट के कारण तो हुए ही नहीं। 10-12 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आपके हरे कृष्णा मूवमेंट फैल गया, और यूं आपके पास दुंदुबियां बज रही है। आप राम मंदिर बना रहे हो, सेंटर में आपकी, पूरे विश्व में आपकी दुंदुबियां बज रही हैं। वहां आप अयोध्या तक के अंदर आपकी सरकार नहीं ला पाए। तो ये कोई ये प्लानिंग का या इस चीज का विषय नहीं है, एक बहुत गहरी चीज है, यदि आप ऐसी चीज के संपर्क में आ पाओ तो, और उसकी इफेक्टिविटी आपने महसूस की हो तो। जैसे अपनी टेप के अंदर नवजात जी कह रहे हैं कि एक जगह मैं गया हुआ था, आपको तो जिन जिन ने सुनी है उनको ध्यान है ही। अब वहां मैं गया, अब मेरा समय आ गया, जिस काम के लिए गया था वो काम ही नहीं हुआ, जिससे मीटिंग करनी थी, जिस डीलिंग के लिए गया था, और 1000 काम सारे हो गए, वही एक काम नहीं हुआ। तो माँ से बैठ के मैंने प्रार्थना करी, माँ, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो हुआ नहीं, तूने और सारे कार्य तो करवा दिए, ये कार्य रह गया। कई इतने में मैं देखता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति भाग के आता है कि भाई साहब आप कहो तो देखो ये फटाफट निपटा लें। यूं वो सही टर्म्स पे नहीं आता, और वो अपने आप ही चला के आया, और क्योंकि समय सीमा उसको पता है, यार इतने ही मिनट बेचारे के पास, इसके पास हैं, फट से उसने आपके टर्म्स के ऊपर डील पूरी करी, और करके कहा कि इस इन टर्म्स पे तो मैं चाहता अपनी सारी काबिलियत, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से ये बिलोंग करते हैं, अपने नवजात जी जिस बैकग्राउंड से, कि कैसे डील करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे फैक्ट्रियां चलानी है, कैसे बात करनी है, काम तो वो कर नहीं पाता। माँ ने ऐसे, अगर मैं लीनियर तरीके से देखता तो मैं उतना ही काम वो भी अच्छे से संसिद्ध करके नहीं आता, और माँ ने इस तरीके से काम कर दिया, जो नहीं संभव थे वो सारे हो गए। आप नहीं जान पाएंगे आपके माध्यम से किस किस के जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो बड़ा विशेष विधान है माँ का। आपको लगता है आप उस संघर्ष में से गुजरे, अगर आप राइट चेतना में होगे, आपके संपर्क में जो जो आया, आपको बिल्कुल पता नहीं उसको क्या क्या प्राप्त हुआ है, माँ ने किसके साथ क्या क्या समीकरण उसका सुलझाया है। आप लीनियर तरीके से सोचते हो, आप रिजल्ट बेसिस के ऊपर ये देखते हो, अरे रिजल्ट तो आप वो देख नहीं रहे कि वैश्व जननी जो है, वो कैसे कैसे रिजल्ट, कहाँ कहाँ, जो बीज आपने बोए थे वो तो उगे ही नहीं, कहाँ कहाँ ले जाके कौन पक्षी कहाँ डाल रहा है, कहाँ। बड़ी विशेष बात है। इसलिए एक सीमा के बाद व्यक्ति उस सुप्रीम प्रज्ञा के हाथों में अपने आप को छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि वो थक गया है, इसलिए क्योंकि वो सच्ची प्रज्ञा में आ गया है कि आप अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से, हाँ, सर्टिट्यूड में जीते हो। वो आपको कह देती है ये करना है, पर उतने ही, इतना ही बस। और उसमें भी यदि आप अपने बीइंग को अपने ही स्तर के ऊपर प्योरीफाई करना, ये करना, साधना करना, वो करोगे तो कहीं न कहीं वायलेंस करोगे अपने साथ। उसको भी माँ के हाथ में बार-बार माँ को बुलाना, वो जो कहती है उतना करना। उसमें भी आप पाओगे हायर पावर से काम होगा, वायलेंस अपने साथ कम से कम होगी। नहीं तो व्यक्ति इंटेंसिटी के नाम से जो ज़्यादा जिसकी होती है वो वायलेंस कर बैठता है अपने साथ। दोनों ही चेतना यहाँ संभव एक साथ हो सकती है। ये रेज़ोल्यूशन है इसका। या फिर नीरवता, तो ये क्या कह रहे हैं? एक दूसरे को देखती है और उसे सहारा प्रदान करती है। जितना ही आप एक्टिव काम करते हो और उसको बार-बार, बार-बार
उस चेतना को रखते हो, उतना ही भीतर की भी ग्रो करती है। जितनी भीतर की ग्रो करती है, उतनी बारी एक्शंस में और आप उसको इंटेंसिटी से माँ की ही चीज़ अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसलिए भले आपको साधना स्लो लगती हो, भले वो कैसी भी उतार-चढ़ाव की लगती हो, पर जो पूर्ण योग है, ये वास्तव में जितना बड़ा ग्राउंड कवर करके चलता है, दूसरों के तो वो मुद्दे ही नहीं है। इसलिए भले आपको लग सकता है कि इसको तो तुरंत परिणाम मिल गया, तुरंत ये उस अवस्था में चल गया, तुरंत इसको मोक्ष मिल गया, तो है नहीं ये बातें इस तरीके की। अगर वास्तव में उसको कसौटी पे, पर वो तो अब उतारे भी कौन उसको? पर एक्चुअल में वो कहने की बातें हैं, सब्जेक्टिवली थोड़ी बहुत होती हैं और बड़ी ही प्रिकेरियस कंडीशंस में उनको मेंटेन करनी पड़ती हैं, होती नहीं। जिसको आप तटस्थता की, इसकी, उसकी, ये जो बातें कहते हो, बहुत ही उसको मुश्किल से ही मैनेज किया जाता है, हो नहीं सकती। थोड़ा ही भोजन किया, खाली मैं तो दूध के ऊपर ही आधारित हूँ। कितने-कितने लोगों को मैंने पर्सनली ये सुना, वहाँ हरिद्वार की साइड में और में, क्योंकि वो तो वेदांती लोग हैं, कि भई मेरे अगर ये व्यवस्था गैया का दूध मिल जाए, बस शुद्ध मिल जाए, तो बस ये वाली एक चीज़ हो जाए तो साधना हो जाए। कितने लोग सीरियसली ये कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का केंद्र है, गाय है, ये है, वो है। अपनी माताजी साहित्य संचयन में भी है। तो उसमें किसी ने प्रश्न पूछा कि भई ये जो जो इतना इसके बारे में ये है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। और ये वेद में जो सिंबल लिया गया, वो एक सिंबल के रूप में है। आप जिस चीज़ जो आप उसका जो सिंबल है, उसके ऊपर आग्रह इतना रख रहे हो और वो भी अनड्यू, जो बात है उसका सेंस नहीं। तो ये दूसरे को सहारा देती या फिर उसे न देखती हुई, पर फिर भी स्वचालित रूप से उसकी सहायता करती हुई, या फिर नीरवता और अवस्था दोनों क्रियाशीलता को भेदती हुई विद्यमान हो सकती है। या फिर जैसे तल में निश्चल समुद्र अपनी सतह पर लहरों की क्रियाशीलता को फेंकता है, उसी तरह वे क्रियाशीलता को उछाल सकती हैं। एक्चुअल एक्टिविटी कर सकते हो। वहां आश्रम के लोग भी श्री अरबिंदो को ये पत्र लिख रहे थे, आप तो निर्वाण की शांति में जी रहे हो, ऊपर अपस्टेयर्स तो आपको क्या दिक्कत है? आप तो वो लोग जो आप सावित्री, क्योंकि वो सावित्री धीरे धीरे आ रही थी उस समय, उन लोगों के अंदर हो जो सावित्री के लोग हैं, उनके अंदर हो गुरु आप तो। आपने जब साधना शुरू करी, ये तो दिलीप कुमार रॉय ने कह दिया, आपको तो ब्रह्म का साक्षात्कार शुरुआत में हो गया, बाद में आपने साधना शुरू करी। हम पुअर मॉर्टल्स, वी पुअर मॉर्टल्स, हमारी विचारों की देखो, धरती के ऊपर जो नीचे खड़े हैं, ऊपर से आप आंखों से देखो हम क्या हैं, कीड़े मकोड़े। इसलिए आपको कहने में क्या जोर आता है गुरु? ये कह दिया उन्होंने, दिलीप कुमार रॉय ने। अब वहां यदि उनकी क्रियाशीलता देखो, तो माँ और श्री अरविंद दोनों कह रहे हैं, ये जो विश्व युद्ध है, ये हमारे कार्य के विरोध के अंदर है और इसमें इतनी मेहनत लग रही है, इतनी ज्यादा हमारी एनर्जी लग रही है। आई हार्डली गेट हाफ एन आवर फॉर सावित्री। मुझे मुश्किल से ही आधा घंटा सावित्री के लिए मिलता है। अब क्या कर रहे थे वो? श्री अरबिंदो की एक्टिविटी क्या थी फिर? हमको बिल्कुल कोई सेंस नहीं है कि वो किन गतियों को दिशा प्रदान कर रहे थे। पूरी आगे की सारी नियति है इसकी, क्रम विकास की, उसको स्थापित करने में क्या कार्य कर रहे थे? ऐसे किसी जो चीज़ है उसके पुरोधा क्या कार्य करते हैं, हमको बिल्कुल सेंस नहीं है, बिल्कुल भी। अरे वहाँ रह रहे उनके जो समकक्ष लोग हैं, उनको सेंस नहीं है, ये पत्रों के माध्यम से बिल्कुल साफ है। और दूसरों को तो खाली साहित्य के माध्यम से क्या सेंस आएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए समाधि के ऊपर जो मैसेज है माँ का, ही हैज़ सफर्ड, अटेम्प्टेड, अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, और हम उनके ऋणी हैं। हम उनके ऋणी हैं। ये एक-एक शब्द जीवंत शब्द है, यदि हम महसूस कर सकें तो। ये कार्य उन्होंने किया, इसमें अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली तो किसी और दूसरी के चीज़ के अंदर लगाना सर्वनाश है, गुरुद्रोह है, हम सबके लिए। कैसे कर सकते हैं हम? इसलिए साधना कोई लग्ज़री नहीं, साधना एक इम्पेरेटिव नेसेसिटी है। माँ श्री अरबिंदो को ऑफ़र करना
मिनिमम है ये तो। ये ऋणी हैं हम, अऋण तो हो ही नहीं सकते खैर, इसकी तो कल्पना भी नहीं हो सकती, जो कार्य उन्होंने पूरी मनुष्य जाति भी कर ले ये काम और अनंत काल तक भी ये करे तो भी उस ऋण से ऋण नहीं हो सकती जो उन्होंने किया। ये माँ कह रही है साफ-साफ, समाधि के ऊपर लिखी हुई है ये बात। ये उन्होंने तैयारी करी कि क्रियाशीलता, क्या क्रियाशीलता में फेंक रहे थे वो और कैसा शांत समुद्र, इसका वर्णन रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। उनका पहले मेरे ये मन के अंदर थोड़ा-सा डाउट था या ये एक रिज़र्वेशन थी मन के अंदर कि भई ये व्यक्ति, यही तो एक पूरे देश को स्वतंत्रता की ओर लेके जा सकते थे। ये यहाँ से इन्होंने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। ओहो! ये देश में तो बचा ही नहीं फिर कोई। ये इनको सेंस इस बात का कि भई ये फ़ॉरमोस्ट व्यक्ति हैं, पर विथड्रॉ कर लिया, पर ये क्या बात हुई? ये उनके रिज़र्वेशन था। फिर जब वो मिलने गए उनसे, तब फिर आके पहले तो वो बिल्कुल नीरवता के अंदर, खुद वो किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया किसी व्यक्ति का, उन्होंने कहा वो व्यक्ति है, वो मेरे को ध्यान नहीं है किसका, कि उसके लिए कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे लगता है जो यूँ अभी तुरंत नर्क से आके यहाँ बैठा हो, कि नर्क को यदि देखना हो तो उसके चेहरे पे देख लो। और ये एक ऐसे जो परम जो जो स्वर्ग है, उनकी भव्यताएँ हैं, यदि आपको देखनी है घनीभूत, ऐसे लगता है सारे विशाल समुद्र, जिन्होंने भी उनके सानिध्य के अंदर कुछ क्षण बिताए हैं, वो उनमें कोई कोई एक पर्सनल प्रेजेंस नहीं देखता, अथाह समुद्र, जिनकी कोई कोई सीमाएँ नहीं, ऐसी चीज़ महसूस करता है। आश्रम में ये प्रचलन में थी कि अच्छा तू श्री अरविंद चेहरा देख के तू उनसे मिल के आया है? हाँ, नोट इसमें नो वंडर। अरे चेहरे पे बात ही कुछ और है, चीज़ ही कुछ और है। तो ये अपने आप को इसलिए सामान्य मनुष्य क्या करता होगा या क्या नहीं करता होगा, ये संभावना यदि श्री अरबिंदो ने अपने बीइंग के अंदर ये दिखा दी तो संभावना तो है ही। यही बात दिलीप मोरॉय को उस जो पहले अभी मैं कह रहा था उसके उत्तर में, कि यार तू तो मेरे को एकदम बिल्कुल ऐसा मक्कार आदमी सिद्ध कर रहा है, कि जो अपने शिष्यों से वैसी चीज़ करने की माँग कर रहा है जो वो कर नहीं सकते, केवल मैं ही कर सकता हूँ। क्या मैं इतना मडल-डपोट पागल हूँ? ऐसा नहीं हूँ मैं। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि ये सारों को उपलब्ध हो सकती है, की जा सकती है। पर मैं जो उसकी कंडीशंस बता रहा हूँ वो स्वीकार करनी पड़ेगी, वो तू स्वीकार करता नहीं। तू कह रहा अज्ञान है, ये है, वो है। अरे तो उसी के लिए तो मैं सुप्रामेंटल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा जो प्रश्न है, उसी के उत्तर के लिए मैं तो इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतने लंबे समय से। और मैंने वो मेहनत करी है जो आज तक के कोई भी मनुष्य जाति में न तो कोई पैदा हुआ, न कोई अवतार, न कोई और जिसने ये मेहनत करी हो। न किसी वैज्ञानिक ने उतनी मेहनत करी, किसी ने। और माँ ने मेरे से भी कम से कम 10 गुना ज़्यादा पीड़ा भोगी है। तो हमारे गुरु क्या कर रहे थे? क्या क्रियाशीलता थी? यूँ तो आप एक कॉर्पोरेट भी करोगे तो उससे ज़्यादा क्रियाशीलता जो माँ करती है, उससे ज़्यादा आपको नज़र आ सकती है अगर आपको सेंस नहीं है तो। क्या उनकी जो आप देखो, क्या बातें कर रही हो, समझ तो नहीं आती। और उसका प्रमाण ये है कि लोग एजेंडा पढ़ के और वो कह रहे हैं हम ये फिर बाद में ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का योग करवा रहे हैं। इससे तो ये बिल्कुल साफ-साफ नज़र आ रहा है। यह भी एक कारण है कि क्यों हमारे लिए अपनी सत्ता की अमुक अवस्थाओं में यह संभव होता है कि हम एक ही समय में चेतना की अनेक अवस्थाओं के बारे में अभिज्ञ हो सकते हैं। हो सकते हो आप। चेतना की अनेक अवस्थाएँ हैं, उनके बारे में आप कॉन्शियस हो सकते हैं, अलग-अलग। ये मनुष्य के अंदर एक विशेष जिसको आप प्रज्ञान अपने आप को प्रोजेक्ट करके देख सकते हो, यार मैं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भी जीवन कहाँ लेके जाएगा। आप अपने आप को प्रोजेक्ट करके अगर वो करके इतने बरस लगा के ही आप अनुभव ले तो बरस लगा के भी अनुभव नहीं ले रहे लोग, तो फिर तो फ़ायदा क्या हुआ आपके तो उतने बरस चले गए। अगर ये चीज़ हम अभी प्लंज लेते हैं और इसके पीछे गंभीरता से लगते हैं तो उतना जीवन बचेगा भैया आपके पास। जो आप अपनी उपलब्धियाँ बता रहे हो वो तो कालबद्ध चीज़ें हैं।
समय की चीजें हैं जो चली जाएंगी। उनको क्या उपलब्धियां बता रहे हो? उपलब्धि तो जिस चीज को करने आए हो वो है उपलब्धि, वास्तविक तो। जिसको लोग दिखाते हैं कि मेरी ये उपलब्धि है, वो तो ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, इट्स गिफ्ट्स आर गिफ्ट्स ऑफ टाइम। वो तो समय के हैं, खत्म हो जाएंगे यार, उसके पीछे इतना क्यों परेशान होना। समझदार व्यक्ति फिर बाद में कहेगा यार इसके पीछे इन्वेस्टमेंट क्यों करो, इस चीज का तो कोई आगे भविष्य तो है नहीं। देख, इस प्लानिंग वाला व्यक्ति भी आपको कह देगा इस व्यापार का तो देख कोई आगे भविष्य मेरे को तो नजर आता नहीं। ठीक है, एक थोड़े दिन के लिए है, उतने के अंदर यदि तेरे पास है तो कुछ कर लिया, बाकी तो लंबा तो देख इसमें कुछ चलेगा नहीं। लंबी तो ये कोई चीज टिकने वाली है नहीं ये बात। ये प्रज्ञान आपके अंदर होता है। आप अपने आप को प्रोजेक्ट करके अलग अलग अवस्थाओं के, आप माँ के नजदीक हो, आप बेस्ट चेतना के अनुसार अपने आप को ऑपरेट कर रहे हो, उसमें आपके मुंह का टेस्ट क्या होगा। आप अपने आप को पाश्विकता में डाल देते हो तो क्या होगा। पर इसके लिए देखो, इमेजिनेशन है, डीपर अटैक्ट है, ये सारी चीजें, कुछ आपको अनुभव भी, इसके लिए आपको कला है, साहित्य है। साहित्य बहुत तैयार करता है इस चीज के लिए, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरीके के रस हैं। विभत्स रस है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, सारों को अब वो सारे करो, विभत्स रस कोई करना जरूरी थोड़ी है। एक्चुअल में आपके सामने जरासंध को दो टुकड़ों में फाड़ रहे हो, कोई आप उसको अप्रिशिएट करो, कोई अप्रिशिएट करने लायक चीज भी नहीं है। पर साहित्य के अंदर एक थोड़ी सी डिस्टेंस चीज है वो, इसलिए एक रस के रूप में आप उसको एक अपनी सुरुचि को डेवलप कर सकते हो, जिसके अंदर वो उसकी जंघा को फाड़ के उसका लहू पी रहा है। अब एक्चुअल में आप करोगे कैसी विभत्स चीज है ये, कोई करने का काम है? साहित्य के अंदर अपने आप के अंदर रस है, करुण रस है, फिर बाद में आपके वात्सल्य है, ये सारी की सारी चीजें यदि आपके, ये सॉफ्टनेस है, ये सारी चीजें आप में है, तो आप और भावों के प्रति कितना ओपन हो जाओगे। जो पोएट्री के अंदर जिसको प्रवेश है, कितनी सारी चीजें, यो तो आपके जीवन तो चल ही रहा है सच। अरे पशु हो बिल्कुल, आपको सेंस ही नहीं है। इसलिए श्री अरबिंदो की जो पोएट्री देखो आप, एक एक कवि को वो अगर एनालाइज कर रहे हैं, उस समय मैंने बात भी करी थी कि ये किस तरीके से, अगर वो उसको कह रहे हैं ये इस रैंक का है, फर्स्ट रैंक के ये हैं, वाल्मीकि, वेदव्यास, शेक्सपियर, ये चार, ये चौथा एक और नाम लिया था उन्होंने, होमर था या कौन सा था। दूसरे रैंक के फिर बाद में आपके कालिदास हैं, ये हैं, ये ये इस तरीके के, ये रैंकिंग कैसे करी। और यही नहीं कि खाली कह के छोड़ दिया, उसका एक्चुअल में देखो ये लाइन ऐसे आई। देखो ये वर्ड्सवर्थ की ये लाइन जो है, इसके पूरे साहित्य में ये एक लाइन इतनी पीक के ऊपर चली गई जब इसके इंस्पिरेशन आई ये। हमको तो इसका कहने के बाद भी कोई सेंस नहीं आता बिल्कुल भी। इनफैक्ट आपके जो यदि काव्य का व्यक्ति हो, उसको भी ये कह दिया जाए, उसको भी ये सेंस नहीं आ सकता। कलाकार को अगर बुद्ध की प्रतिमा बता दो, कुछ सेंस नहीं आ सकता जो बुद्ध की प्रतिमा वो बता रहे हैं। संगीतकार को संगीत का वो सेंस नहीं आ सकता जो माँ बता रही है कि अरे ये तो ये चीज खोलता है। हो सकता है वो अनकॉन्शियसली वही प्रक्रियाएं कर रहा हो संगीतकार, पता नहीं है उसको। इन चीजों के बारे में मास्टर अरविंद ने जिस तरीके से सामने ला के रखा है, तो ये आपको तैयार करती है इन अभिज्ञताओं के बारे में। इसलिए यदि आप कह दो बस इतना करके साधना हो गई, बस इतना करके साधना हो गई, नहीं हो सकती। इस कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। या आप कह दो बस मैंने तो एक सूत्र अपना लिया, अगस्त्य की जैसे, उसने कहा मैं तो एक मरुदगण की सहायता से ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। अरे कहां से कर लेगा? इसलिए तुरंत आता है इंद्र और उसकी पिटाई करता है, मरुदगणों की भी पिटाई करता है। तो कहते हैं जी आप तो हमारे अग्रज हो, हम तो आपके अनुज हैं, हमारी क्यों आप ऐसे पिटाई कर रहे हो, हम तो आपका ही कार्य कर रहे हैं। अरे हमारा कार्य नहीं कर रहे तुम मेरी सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहे। इसलिए आपको इस जगत की कॉम्प्लेक्सिटी को, आपके बीइंग की कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करना पड़ेगा और उसको टैकल करना पड़ेगा। ये कोई वन लाइनर्स से नहीं चलेगा, ऐसे कर लो तो साधना हो जाएगी, यूं कर लो। ये तो जो जो नहीं जाना चाहता इस मार्ग के अंदर, वो इस तरीके की बातें करता है। तो आप इन सारी अवस्थाओं के बारे में अभिज्ञ हो सकते हो। व्यापार अपने स्तर पे
माँ की चेतना से व्यापार करोगे, अरे व्यापार थोड़ी साधना हो जाएगी। और ये व्यक्ति बिल्कुल कर सकता है ये काम। वो व्यक्ति चाहे पॉलिटिशियन नहीं हो, पर देश को कैसे चलाना है, माँ से जुड़ के साधना के दृष्टिकोण से एक-एक चीज़ का बारीकी से पता है उसको। माँ कोई हॉर्टिकल्चर की कोई थोड़ी थी, पर एक-एक चीज़ का उनको सब्जियाँ संवाद कर रही है, फूल हैं, वो उनसे कि भी मेरा ये नाम है, मेरी ये चीज़ है। सारी प्रकृति उनसे कैसे संवाद कर रही है। अभिज्ञ अवस्थाओं के बारे में नहीं, वो तो हर चीज़ के बारे में अभिज्ञ हैं। पहली बार आपकी अभिज्ञता बढ़ती है, आध्यात्मिकता से कम नहीं होती। सच्ची अभिज्ञता बढ़ती है। अरे भई, आँखें आने से तो आपको संसार दिखना शुरू होता है। ये कब से होने लग गया कि आँखें फोड़ दो तब तो संसार दिखता है। आध्यात्मिकता तो वो आँखें हैं, जो आपको पहली बार आपके सामने प्रत्यक्ष करता है इस चीज़ को। आध्यात्मिकता तो आपको नेत्र प्रदान करते हैं भई। तो ये अभिज्ञ हो सकते हैं। योग में सत्ता की एक ऐसी अवस्था का अनुभव होता है, जिसमें हम एक दोहरी चेतना बन जाते हैं। एक वह जो सतह पर होती है, क्षुद्र, सक्रिय, अज्ञानपूर्ण, विचारों और भावनाओं, दुख-सुख और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं से इधर-उधर डोलने वाली, एक तो ये। दूसरी, ये फिर बाद में साधना, इसको कहते हैं साधना कि इसको आप एक्नॉलेज करते हो, पर आप बार-बार, बार-बार इसको मजबूर करते हो टू पे होमेज टू योर डीपर सेल्फ, आपका जो रियल सेल्फ है। तो इसलिए आश्रम में जितने पत्र हैं, वो संघर्ष कोई श्री अरविंद या माँ के प्रति नहीं था, कि उन लोगों का उनसे कोई विभेद चल रहा था, नहीं। उनकी ही बाहरी प्रकृति और भीतरी जो प्रकृति है, उसके बीच का ये समीकरण था, विभेद नहीं था। कोई ये वो नहीं, तालमेल में बिठाने की प्रक्रिया थी, ये है साधना। इस दृष्टिकोण से नहीं समझो तो कुछ नहीं समझो आप। वहाँ कोई बारी बाध्यता नहीं, कोई नियम नहीं, बिल्कुल फ्रीडम है। जो चीज़ें उबल के जो आ रही हैं, वो तो केवल व्यक्ति का बाहरी नेचर और भीतर की, उसके बीच बेचारा तालमेल में बिठाने की। अब मैं मेरे रूम के अंदर सारी चीज़ खिसका के तालमेल में बिठा रहा हूँ, तो उसको खिसकाने की आवाज़ भी आ सकती है, धूल भी उड़ सकती है सफाई के समय। वो तो उस प्रक्रिया की चीज़ें हैं। जैसे स्वर संगति मिलाने के लिए आपके पास एक साज़ है, जल्दी मिला लोगे। बहुत सारा बड़ा आप ऑर्केस्ट्रा ट्यून कर रहे हो, कई दिन लगते हैं। पर उतनी व्यापक अभिव्यक्ति भी तो होती है। तो आपकी बीइंग की रिचनेस, उसकी तैयारी, शिक्षा इसकी। तो जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, मैंने सुना है ये, इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार करो, किस लाइट में? अरे लाइट क्या होनी चाहिए? इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप में करोगे तो वो असुर बन जाएगा। लोअर अगर करते हो तब तो राक्षस, पिशाच, उससे ऊपर राक्षस, और वाइटल मेंटल के आसपास करते हो तो असुर। ये तो मानसिक रूप से यदि विकसित है तो असुर निश्चित है। बढ़िया बात है कि नहीं है। मानसिक रूप से विशेष कोई है नहीं, पर यदि उसी के आधार पे चलते हैं तो आसुरिक कल्बिनेशन होता है। ये हम पहले दूसरे वॉल्यूम में पढ़ के गए थे। तो ये एक तो आपको पता चल जाती है आपकी ये जो बाहरी प्रकृति, और दूसरी अंतस्थ नीरव बृहत सम सतही सत्ता को अविचल अनासक्ति या अनुग्रह के साथ देखती है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी व्याकुलता पर क्रिया करते हुए उसे शांत, विस्तृत और रूपांतरित करती है। बच्चे की जैसे-जैसे माँ कैसे डील करती है, वैसे ही आप अपनी प्रकृति को, हाँ, हाँ, वाइटल कितना शोर मचाती है भीतर की, कहेगी हाँ, भैया ठीक है। हाँ, सुन रहे हैं, ठीक, ठीक, ठीक है। बजाए इसके कि उसके बातों से कैरीड अवे हो जाएँ, पर इसके लिए तो आपका आधार बहुत बड़ा चाहिए। आपको इसलिए माँ ये कह रही थी कि वन मस्ट ऑलवेज़ बी ग्रेटर देन वन्स एक्सपीरियंस। आपको ये रोना-धोना तो नहीं, एक साक्षात्कार हो गया। आपको सो कॉल्ड ब्रह्म का निर्वाण जो है उसका साक्षात्कार हो गया। अब तो आपको कैसे कोई समझाए, आपका तो बैलेंस बिगड़ गया। आप में त्रिकाल दृष्टि आ गई, आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। मतलब प्रकृति आपकी व्यवस्था करती है। आप कहीं भी जाओगे, आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा। आपको कुछ न कुछ स्पेशल प्राप्त होगा। भीड़ में चले जाओ, आपको विशेष गाड़ी प्राप्त होगी, विशेष स्थान प्राप्त होगा, विशेष ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। ये ऐश्वर्य है आपका।
आप किसी संस्था में चले जाओगे, आपका दबदबा रहेगा, आपकी सुनी जाएगी, रिसोर्स सारे आपके। कहीं भी जा रहे हो, आप जंगल में जा रहे हो, तो सारी चीजें आपके अनुकूल, अनुरूप होने लगती हैं। ऐश्वर्य है। आप जिस जगह रह रहे हो, पेड़ सूखता नहीं, फल लदने शुरू हो जाते हैं। हिंसक पशु आया, चाहे कैसी भी प्रवृत्ति है, नजदीक भी आ गया, हिंसा की प्रवृत्ति लेके टच नहीं कर पाएगा। ऐश्वर्य है आपका, ये हो सकता है। और इसकी आपके दिमाग में बुखार चढ़ सकती है। इससे ये कोई जरूरी नहीं कि ये आपको सहायता करे एक कदम भी माँ का एक सच्चा बालक बनने में। और वो सच्चा बालक आराम से अपने एक हाथ में ऐश्वर्य को पकड़ के भी चल सकता है। ये नहीं कि वो ऐश्वर्य को नहीं पकड़ सकता। इनफैक्ट पहली बार इसलिए चैत्य चैत्य चेतना सारों को खूब भले तरीके से, विवेकानंद जी को कोई दिक्कत थोड़ी है अगर वो रथ के अंदर जुते हुए हैं तो क्या पीड़ा हो रही है। जो चैतन्य महाप्रभु का हम कि बीच बीच में वो डांस करने के अंदर आ रहे थे, उन्होंने एक थप्पड़ मारी उसके जोर से। तो उन्होंने कहा, "अरे मैं मारूंगा इसको।" तो उन्होंने कहा, "अरे नहीं नहीं, भाव के अंदर है, दूर हट।" जब वो रथ खींच रहे थे जगन्नाथ जी का, नृत्य कर रहे थे, तो जो वो महामंत्री था वो बीच बीच के अंदर आ रहा था, तो खींच के उसके थप्पड़ की मार दी। राजा ने तुरंत उसको कहा, "अरे रहने दे", क्योंकि वहां ये है ना उड़ीसा के अंदर कि राजा उसको आगे बुहारता है। तो इसलिए ये जो है शांत, विस्तृत, और ये जो आपका भीतर की जो चीज़ है, वो खूब भले प्रकार से इनको, भगवान कृष्ण को कोई श्रिंकिंग नहीं है। वो सारे मणियों को खूब भले प्रकार से धारण करते हैं, सारे भोग लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। भीतर एक ऐसी चीज़ है। और हम क्या कहते हैं, फिर विदेह का राजा जनक का उदाहरण दे के हम ये कहते हैं वो उसको टच नहीं करते। अरे पर ये तो आंतरिक चीज़ है। बाहरी आपकी चेतना को तो ये पता ही नहीं चलेगा वो टच कर भी रहा है या नहीं करता। इसलिए आपके ये कई जो महात्मा जी हैं, ये इतना शो ऑफ करते हैं और इसको बहुत ऊँचा बताया जाता है, जी ये इतनी दूरी इनके रहती है, स्त्रियाँ टच नहीं कर सकती इनको। जी ये हमारे डोंगरे जी महाराज हैं, इनको तो दूर-दूर तक ना, 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 इनके तो पास नहीं जा सकते आप। स्त्रियों की तरफ तो ये देखते भी नहीं। ठीक हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, पर आप इसको मास्टरी का साइन तो नहीं बता सकते। ये कोई मास्टरी नहीं। ये सारी तरीके के, यदि आप इसको समझ जाओ तो सारी जो आपकी चर्चाएँ हैं ना, जो इतना सीरियसली की जाती हैं, उनको कहाँ रखना चाहिए, आपको कितनी स्वीकार करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। कि आपको भी उसी का पालन करना चाहिए, आपकी प्रकृति जिस तरीके की हो सकता है आपको भी वैसा ही पालन करना पड़े। हो सकता है उसमें थोड़ा फेर-बदल करना पड़े, हो सकता है समय के अनुसार फेर-बदल करना पड़े। ये इतनी पेचीदगियाँ हैं इसकी, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। कोई रिटन पुस्तक क्या कर लेगी आपका? और उस पुस्तक से निकालोगे भी कैसे? आपकी ही चेतना से, इंटरप्रेट कौन करेगा उसको? इससे आगे तो अब कल चलेंगे। अनिल जी कुछ समझ आ रहा है क्या ये क्या चल रहा है? हाँ पंकज जी, अब ये इतनी विशाल और इतनी विस्तृत चीजें हैं, मतलब अब वो सारी चीजें एक्सप्लेन तो करनी है, उनको तो बताना ही है, लेकिन अपन उससे को क्या किस तरह से ले पाते हैं, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। मतलब इतना वाइड है ना चीजें, मतलब आप उसमें से एक में से एक उसका आप मतलब अ, कह नहीं सकते, क्या कह सकते, भई अगर मैं मुश्किल है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इतना तो मैंने अनुभव किया है तो कर ही पा रहा हूँ। यस। मैं सारे इंस्टेंसेस किस तरीके से देख रहा हूँ, कौन-सा क्या है, इतना तो मैं ही देख पा रहा हूँ, तो एक्चुअल वो क्या कह रहे हैं, वो तो अपन तो दूर-दूर तक हाँ ही नहीं है वैसे। बिल्कुल मतलब वो इतना विस्तृत है कि मतलब अपन कल्पना भी में भी नहीं आ पाता है क्या बातें कर रहे हैं, मतलब इतनी वाइड चीजें हैं और उन्होंने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, जब भी तो लिख सकता है कोई, अदरवाइज लिख नहीं सकता। महसूस क्या, बहुत रेवलेशन है ये उनके तो। बिल्कुल, उनको तो ये तो मतलब साफ-साफ प्रत्यक्ष, है। हाँ प्रत्यक्ष उनको तो दिख रहा था जब वैसा ही लिखा गया। उन्होंने सारे लेकिन ब्रह्मांड का आपको एक मैप दे दिया, अगर आप यस, उसको देखना जानो तो। वो इतनी अनमिस्टेकेबल विस्तृत पूरे की मैप। बहुत ही हाँ। विस्तृत वाइड चीज है ना, तो मतलब वो अपन अपना वो इतना अभी वो फैकल्टी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो अपन देख नहीं पा रहे ना उसको, दिक्कत हाँ, ये बस है। इतना है कि इससे माइंड का लोच ज़रूर आता है। हाँ इससे ये मतलब क्या है कि भाई संभावना है ऐसी ऐसी,
ये एक हो रहा है कि भाई ऐसी चीजें इस तरह से, ये फंक्शनलिटी इस तरह की है, काम ऐसे होता है। अब ये देखो, आपको ये कहे कि आध्यात्मिकता मतलब ये है कि केवल आपका कोई अंग है उसको ठीक आप रख रहे हो, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। आध्यात्मिकता नहीं कोई वो इतनी छोटी सी चीज थोड़ी है। ये सारी बहुत चीजें, ये देखो आप, और ये इससे तो आप शुरू करते हो, इससे एक्चुअल कुछ हो नहीं जाता। हाँ नहीं, इससे तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन एक ये है कि एक मतलब एक वाइडनेस का एक्सपीरियंस, मतलब एक आभास होगा कि भाई ये चीजें बहुत विस्तृत है, एक लाइन में अपन कुछ नहीं कह सकते कि ये ऐसे कि ऐसे हो गया हाँ, नहीं बस ये है कि उसमें। इससे एक डिसेंसी आ जाती है। आदमी यस इतने कोई यस। बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देता कि बस जिस कुएं के अंदर मैं हूं वही पूरा हाँ संसार हाँ है। हाँ हाँ, वो मतलब वो अफर्मेटिव नहीं कह सकता भाई, हो सकता है वो ऐसे ही रहेगा भाई, ये भी हो नहीं, सकता है, ये भी हो अफर्मेशन तो सकता सच्चा अफर्मेशन कर सकता है, पर वो अफर्मेशन हठ धर्मिता नहीं होगी। हठ धर्मिता है। हाँ एक चीज हाँ होती हाँ, है यही और है, रियल यही है। अफर्मेशन एक होता है। यस। अफर्मेशन तो पक्का बन जाएगा उसके, पर हठ धर्मिता नहीं रहेगी। वो बिल्कुल उसमें फर्क आ जाएगा। ये अंतर है। आप समझ पाए हो इस चीज को, सही। रविकांत जी? मैं ध्यान मेरा थोड़ा विचलित था, मैं पूरी टॉक को अच्छे से समझ नहीं पाया। मैं दोबारा सुनूंगा तभी कुछ कह पाऊंगा। मैं इसीलिए क्षमा चाहता हूँ कि मेरा ध्यान कहीं शिफ्ट हो गया था। ठीक है, दीपक जी। मुझे भी फिर से सुनने की जरूरत है। इन्वॉल्व चीजें हैं ये, क्योंकि पहले तो वो विचार, फिर विचार के ऊपर ये जो चीजें चल रही हैं, इस विचारों के प्रति आप खुले हों, फिर बाद में इनको देख पाएं। तो यहाँ विराम दें। कल फिर 5 बजे यदि आप सारे होंगे तो 5 से 6, 6 से 7 यहाँ विराम देते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री महान। जय श्री राम।